करेंगे बदीन का, जहां पर इस वक्त आसिफ जरदारी खिताब कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैंने आपसे फाजिल राव की धरती पे खड़े होके ये बात करनी है कि तब गरीब का क्या आलम था और आज गरीब का क्या आलम है। अभी मैं रास्ते में देखता आया हूं और हमेशा देखता रहता हूं, और शायर ने सही पहचाना, और नहीं तो कम से कम प्यार तो देता हूं। और यही जादू है जो दोस्त मेरा जादू समझते हैं, वो प्यार का जादू है। प्यार दे सकता हूं, हर जगह जा सकता हूं और दोस्तों का प्यार ले सकता हूं। ये भी मेरे मौला का करम है कि उसने मुझे ये नवाजा है। जहां गया हूं पाकिस्तान में, वहां मुझे प्यार मिला है, भुट्टो साहब की बात मिली है, और यहाँ फाजिल राव की बात हो रही है। तो उनके साथ मेरे पुराने मरासिम थे, मेरे वालिद के दोस्त थे, मीर अली बख्श खान के भी दोस्त थे। बीबी साहिबा ने भी मुझे बताया था जब वो यहाँ आई थी वो वाकया, और वो वाकया भी मुझे राव साहब ने बताया कि जब बीबी साहिबा भी जेल में थी सखर में, और फाजिल राव साहब भी जेल में थे सखर में, तो इनने उनको बर्फ की कुछ सिलें भेजी। तो बीबी ने कहा कि आपकी मेहरबानी हाजी साहब, मगर ये मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं अपने इम्तिहान में फेल होना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको ये वापस कर रही हूं। तो उस बीबी की क्या शान, उसकी क्या बहादुरी कि वो औरत होके 24 साल की उम्र में सखर जेल काटती हैं। और उस जेल में मुझे भी पता है, आपको पता है, हमने सब जेल देखे हैं। 50 डिग्री में तो मैं रहता हूं नवाबशाह में, जहां 50 डिग्री होता है। और अब मियाँ साहब चाहता है कि ना हम अपनी हाइडल बिजली बना सकें, ना हम अपने हवा पे बिजली बना सकें, और ना ही हमारी गैस हमारे पास हो। मियाँ को क्यों इंसान से, इस धरती से नहीं, इंसान जात से क्यों नफरत है, मुझे समझ नहीं आती। इन गरीबों से क्यों उसे प्यार नहीं हो सकता, मुझे समझ नहीं आती। वो शेर तो खैर शेर होगा कागजी, वो बल्ला तो होगा वो देसी, जो बल्ला समझ नहीं सकता कि इन गरीबों को क्या चाहिए। मगर मेरा दिल तो दुखता है, मेरा दिल समझता है कि इन गरीबों को हर चीज चाहिए। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था रोटी कपड़ा मकान, वो आज तक जरूरी है, आज तक जरूरत है। इसलिए हमने बीबी कार्ड बनवाए अपने दौर में, बीबी कार्ड बने और हर उस जगह पहुंचे। मैं मलाकंड में था तो वहां मुझे बीबी कार्ड का जिक्र हुआ, स्वात में गया तो वहां बीबी कार्ड का जिक्र हुआ, ठर में आप जाएंगे तो वहां बीबी कार्ड का जिक्र होगा। और इस दफा हमने प्रोग्राम बनाया है कि इंशाल्लाह बीबी कार्ड को डबल करेंगे, हर गरीब को देंगे। और मैंने सीएम साहब से ये भी अर्ज की है कि काठौर में मैंने एक डैम बनाया है, उसकी ज़मीनें जो हैं वो भी गरीबों को, मिस्कीनों को, औरतों को, वहाँ की औरतों को 50-50 एकड़, 25-25 एकड़ करके वो फ्री स्प्रिंकलर उसमें लगा के फिर उसको बांटे। ये ज़मीनों पे हक आपका है, ये घरों पे हक आपका है, हर चीज़ आपकी है। हमारा काम है कि मैं आपको बना के दूं, करके दूं। काफ़ी जगह हमने आपको शुरू किया है सिलसिला नहरों को पक्का करने का। इंशाल्लाह आइंदा अगले दौर में मैं आपको और भी नहरें सारी पक्की करके दूंगा, ताकि नीचे आपके पास पानी पहुंच सके और नीचे आबादी हो सके।
जो रूरल इकॉनमी है, जो गांव की इकॉनमी है, मियाँ साहब ने उसका कभी सोचा ही नहीं है। उसको यही नहीं समझ आती कि 70% आदमी, 70% पाकिस्तान का इंसान जो है वो रूरल इकॉनमी पे बेस कर, चाहे वो लाहौर में रहता हो, पिंडी में रहता हो, हैदराबाद में रहता हो, सक्खर में रहता हो, मगर उसका बेस जो है रूरल इकॉनमी से उठता है। इसको ये बात समझ ही नहीं आती। ये सवाए अपने रिश्तेदारों के, अपने जितने भी इनने सी पैक में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इक्विटी पे 18% रिटर्न दे रहे हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके अपने हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी और का नहीं है। हालांकि इनको सी पैक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। सी पैक बलूचिस्तान के लिए और केपीके के लिए, उनके लिए बनाया गया है जहाँ से इनसिक्योरिटी है, जहाँ अगर हमने नहीं ओनरशिप ली, अगर हमने लोगों को अपना नहीं किया तो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। मगर इनको पाकिस्तान का नुकसान हो या ना हो, इनको अपने नफे और नुकसान की बात समझ आती है। तो मैं आज भी कहता हूं कि मियाँ साहब, अब तो जजों ने कह दिया है, अब जिसे कहते हैं कि अब आपको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाएं, 15 दिन बाद जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 3 महीने बाद जाएं। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा, इतने आप कंफर्टेबल ना हो। पहले भी मैंने आपसे सेनेट लिया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपसे सेनेट हम लेंगे। हम सेनेट में आपका मुकाबला करेंगे। फिर मेरे मौला ने चाहा तो सेनेट भी आपसे लेंगे और नेशनल असेंबली भी रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर राज करेगी अवाम, फिर राज करेगी पाकिस्तान की अवाम। ये अवाम का मुल्क है, ये इनका हक है। और मेरे दोस्त जो अंदर नहीं आ सके हैं, मैंने राहु साहब से कहा था कि बड़ा जलसा कर दें, लोगों को आने दें, वरने का असर गर्मी बहुत है, दूसरी दफ़ा चलें। मगर उनके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे भाई जो दोस्त बाहर खड़े हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी मेहरबानी, इसलिए कि आप गर्मी में खड़े हो। मैं तो फिर भी कुछ बेहतर मौसम में हूँ, और यहाँ अंदर बैठे वाले दोस्त भी हालांकि गर्मी में हैं मगर कुछ कम गर्मी में। मगर हम माड़ूड़े, हम सिंधु धरती के लोग, हम गर्मी के लिए बने हुए हैं। ये गर्मी हमारे साथ की है। हमारी माँओं ने हमें मेट से नहलाया है बचपन से, तो हम जानते हैं धरती को। हम इस गर्मी सर्दी हर चीज में खड़े रहना जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़े रहना जानती है। इंशाअल्लाह पंजाब में भी इस दफ़ा मैं आपको हुकूमत बना के दूंगा। पहली दफ़ा है कि मैं वहाँ निकला हूँ, और इतना ज़बरदस्त केपीके में और पंजाब में रिस्पांस है पार्टी को जो कहीं नहीं। और अब मैं बलूचिस्तान जाऊंगा, बलूचिस्तान में भी बड़ी आवाज़ आ रही है, और हर जगह मुझे दिल से आवाज़ आ रही है। उनके दिल टूटे हुए हैं जो मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब आओ, हमारे पर रहम करवाओ। ये मियाँ को नज़र नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रही। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह की तरह हमेशा दोबारा मिलने की दुआ के साथ आपके साथ रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिए भुट्टो। और आपने देखा इस वक्त शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी बदीन में ख़िताब कर रहे थे यहाँ पर मौजूद लोगों से। उन्होंने कहा कि बल्ले वाले आवाम के मसाइल को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि मैं सेनेट आपको लेने नहीं दूंगा। मियाँ साहब चाहते हैं कि हमारी गैस हमारे पास ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि गांव की मईशत का हुक्मरानों को ख्याल ही नहीं है। ये बात उन्होंने आज जलसे से ख़िताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गरीब किसानों में मुफ्त ज़मीन तकसीम करेंगे, मगर हम सिंधी धरती के लोग हैं, गर्मी के बने हुए
हुए हैं। उन्होंने ये बात आज खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गाँव की मईशत का हुक्मरानों को ख्याल ही नहीं है। सिंध के बासी गर्मी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीबी कार्ड को डबल करेंगे।